अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम ग्रो करने लगे हैं टमाटो प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। तो आए आपको भी बताते हैं कि सीड से टमाटो प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। टमाटो प्लांट ग्रो करने के लिए आपको कुछ पॉट्स चाहिए होंगे, कुछ स्टेन की हुई मिट्टी जिसमें स्टोन ना हो, और कुछ ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन्स। एक एक पॉट पकड़ेंगे, उसका ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन रखेंगे और उसमें मिट्टी ऐड कर देंगे। उसको थोड़ा सा पटक लेंगे ताकि एयर पॉकेट्स जो हैं वो उसके ख़त्म हो जाएं, और जब हम पानी दें तो वो एक साइड से ड्रेन होकर ड्रेनेज होल से निकल ना जाए सारा। अगर किसी पॉट में ड्रेनेज होल ना हो तो आप किसी भी चीज़ की मदद से उसका ड्रेनेज होल बना लें पहले, देन उसके अंदर प्लांट्स लगाएं। आज फरवरी की 12 तारीख हो गई है, तो आप भी जो है टमाटर, मिर्च और बैंगन वगैरह जितने भी आपने सब्जियां ग्रो करनी है उनके सीड्स आप लगा सकते हैं। इनका सीज़न आ गया है, ये बहुत जल्दी अब ग्रो करेंगे इनके सीड्स। हम सारे पॉट्स भर लेते हैं, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने सारे पॉट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। इनमें मिट्टी पहले भर ली है। अब इसके ऊपर एक टूल होता है जिससे हम इसको प्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो टूल अवेलेबल नहीं है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, तो आप किसी भी चीज़ जो प्लेन हो आप उसकी मदद से इसको प्लेन कर सकते हैं, ताकि जितने भी सीड्स हैं वो एक टाइम पे ही ग्रो हो। नहीं तो ऐसा होगा कि आपका कोई सीड्स हफ्ते बाद ग्रो हो रहे हैं, कोई सीड 10 दिन बाद, और कोई 15-20 दिन, और कोई तो सीड ऐसा होगा जो ज़्यादा नीचे चला जाए तो वो आपका ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसको प्लेन कर लेना है ताकि जितने भी सीड्स हैं वो एक ही टाइम पे आपके अच्छे से ग्रो हो जाएं। तो अब इनको लेके चलते हैं ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में इनको प्लेन करके इसके ऊपर सीड्स स्प्रिंकल करके बाकी का प्रोसेस देखते हैं हमने क्या करना है। तो आए ग्रीन हाउस में चलते हैं। जी तो दोस्तों, ये वो टूल है, हम इसको आम लैंग्वेज में ठप्पा कहते हैं, ताकि इससे मट्टी ऊपर वाली अच्छे से लेवल हो जाए और हमारे सीड्स जो हैं वो एक ही टाइम पे ग्रो करें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मट्टी इसके ऊपर से लेवल हो गई है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप कोई भी स्टिक की मदद से, कोई भी ऐसा लकड़ी का पीस हो जो इस टाइप का हो, तो आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। हम इस तरह इन सारे पोर्ट्स के ऊपर वाली मिट्टी जो है वो लेवल कर लेते हैं, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीड्स एक दूसरे के साथ गिर गए हैं या साथ में पड़े हुए हैं तो आप उनको किसी भी चीज़ की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो उनकी जर्मिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तमाम सीड्स आपने कोशिश करने के सेपरेट सेपरेट ही प्लेस हों। सीड्स लगाने के बाद भी आपने इनको अच्छे से ऊपर से लेवल कर लेना है।
स्लाइटली प्रेस करना है, हमने ज़्यादा प्रेस नहीं करना है इनको। अच्छे से सीड्स प्रेस करके आपने इसके ऊपर कोकोपीट की एक लेयर कर देनी है। कोकोपीट की लेयर आपने इस तरह करनी है कि ज़्यादा कोकोपीट आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं करनी है, आपने बिल्कुल एक थिन सी लेयर बनानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस आपका सीड जो है वो कवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपने कोकोपीट उसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं करनी, नहीं तो आपके सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बस लाइट सी लेयर आप कोकोपीट की करते जाएं और अपने तमाम सीड्स को कवर करते जाएं। अगर आपके पास ग्रीन हाउस नहीं है तो आप इसको शॉपर से भी कवर कर सकते हैं, इसकी जर्मिनेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके ऊपर शॉपर से कवर करके इसको शॉपर को नीचे से रस्सी से बांध सकते हैं। हर पोर्ट के ऊपर आप एक छोटा शॉपर बांध सकते हैं, नहीं तो आप एक पूरा शॉपर साइड पे स्टिक्स लगा के एक पूरा शॉपर ही पॉलीथीन का वो इसके ऊपर ऐसे फेंक सकते हैं। पोर्ट को टच नहीं होना चाहिए, मट्टी को टच नहीं होना चाहिए, बस उससे ऊपर ऊपर 1 या 1.5 इंच ऊपर ऊपर आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। जी तो दोस्तों अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी आपने बिल्कुल बारीक शावर से देना है, क्योंकि अगर हम पानी थ्रो करेंगे तो हो सकता है हमारा सीड जो है वो अपनी जगह से हिल जाए और उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो सके। तो ये कुछ मिर्च और बैंगन की सीडलिंग की गई है, और जो हमने टमाटर की सीडलिंग की है वो इस साइड पे पड़ी हुई है। आए इन्हें पानी देते हैं। एक बार आपने इसे अच्छे से पानी लगा देना है ताकि नीचे तक जितनी भी मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे अच्छे से पानी दे दिया गया है। आप 1 या 2 बार इसे पानी दे सकते हैं ताकि नीचे तक जो इसकी मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए, क्योंकि हमने इसको बार बार पानी नहीं देना, हमने इसको ग्रीन हाउस में प्लेस कर देना है। अब जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन हमने इसको ऊपर से पानी का हल्का सा शॉवर कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि सीडलिंग जो है वो कैसे की जाती है और कमर्शियल लेवल पे सीडलिंग जो है वो फार्मर्स वगैरह माली वगैरह कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जैसे ही इनकी ग्रोथ शुरू होगी मैं इसका पार्ट 2 भी बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा।